बट अगेन अगर आज की डेट में मैं सेकंड हैंड मार्केट में हूँ और मैंने अगर बिना देखे कोई गाड़ी लेनी हो, बिना देखे इसलिए बिकॉज पोलो जैसी गाड़ी 1.2 MPI या 1.5 TDI मैं सिर्फ तभी लूँगा अगर उसका सर्विस रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा वॉक्सवैगन में से। अदरवाइज़ मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता ब्लाइंडली अगर गाड़ी बाहर से सर्विस हुई है। इन गाड़ियों में ऐसा कोई केस नहीं है, इनके इंजन रॉबस्ट हैं, इनके पार्ट्स भी जो हैं बाहर इजीली अवेलेबल होते थे। ऐसी गाड़ियों के 1.2 जो ये कॉमन है, प्रायो में भी आता था और होंडा अमेज में भी। तो जो बिल्ड है ना, आई ऑनेस्टली से इट फील्स टाइनी, इट डजंट फील लाइक कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये सॉलिड बिल्ड है। एस क्रॉस की अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो वो बहुत सॉलिड फील होती थी मारुति के स्टेबल से, बट बिल्ड को ना मतलब सिटी या जैज से मतलब कभी भी आप एसोसिएट नहीं करोगे। बट देख सकते हैं बिकॉज होंडा मीन्स रिलायबिलिटी, होंडा मीन्स ट्रस्ट, होंडा मीन्स क्वालिटी, होंडा मीन्स फिट एंड फिनिश। फ्रेंड्स, जो इंडियन मार्केट है ना वो बहुत अनफॉरगिविंग है। उसका मतलब कि अगर आपने पहले दिन जो गाड़ी लॉन्च की है उसकी प्राइसिंग अगर आपने पहले दिन ठीक नहीं रखी ना तो फिर आपको कोई माफ़ी नहीं है। चाहे वो आप रेनॉल्ट कैप्चर की बात कर लीजिए, चाहे स्कोडा फाबिया की, चाहे इस होंडा जैज़ की, या इवन एस क्रॉस की, या मैं कह सकता हूँ कि जो लेटेस्ट स्कोडा 2.0 SUV ट्विन्स है उनकी भी। अगर आपकी पहले दिन प्राइसिंग थोड़ी सी भी ऑफ हो गई तो मार्केट आपको बिल्कुल भी दोबारा मौका नहीं देगी। उसमें टोयोटा यारिस भी आप काउंट कर लीजिए। अब ये 2009 में जैज़ लॉन्च हुई थी, बट कभी भी जो इसकी सेल्स है इट नेवर पिक्ड अप। द रीज़न वाज क्योंकि पहले दिन से इसकी जो प्राइसिंग थी वो सुजुकी स्विफ्ट, रेड्स या उस टाइम की अगर जो भी कार्स जो थी उसके कंपैरिजन में इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। बट अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए पहले दिन से ये कार विनर थी, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को प्राइस ज़्यादा रखते हो उस टाइम पे भी तो इट वाज ऑफरिंग प्रैक्टिकलिटी, इट वाज ऑफरिंग बेटर 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, CVT गियर बॉक्स, बेटर साइज। बट जो इंडिया में कस्टमर हैं दे आर नॉट इवन रेडी टू डेविएट फ्रॉम मारुति सुजुकी अंडर 12 lakhs इवन टुडे इटसेल्फ। ठीक है, हुंडई ने बहुत जो है कम्पीट किया है, इनको टाटा अभी कर रही है, बट बैक देन 2009 के आसपास 2015 तक लोग स्विफ्ट या रिट्स के अलावा कुछ देखना पसंद भी नहीं करते थे। चाहे ये आज भी गाड़ी सेल पे है बट मुझे लगता है ये गाड़ी हो सकता है आने वाले टाइम पे डिसकंटिन्यू हो सकती है, बिकॉज नंबर्स जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। जबकि आप मुझसे अगर पूछोगे तो अभी भी मैं इसको एक ऑलराउंडर पैकेज मानता हूँ और इट शुड डू अराउंड 2000-3000 यूनिट्स। बट हो क्या रहा है कि होंडा अपनी गाड़ियों को उतनी तेज़ी से अपडेट नहीं करती जितनी जल्दी हुंडई और मारुति करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक छोटा सा मकसद है कि अगर आपको सेकंड हैंड जैज़ लेनी है तो शुड यू कंसीडर इट। ये मेरे एक टीम मेंबर की जैज़ है तो आई थॉट कि इसको थोड़ा सा रिव्यू किया जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम द डिज़ाइन, मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा लगता है। देखने में ही एक ये लग्जरी या एक आई से B2 सेगमेंट की प्रीमियम कार लगती है। जस्ट लाइक पोलो इट हैज़ एक्सपेंसिव वाइब्स इनटू इट। अलॉयज़ में तो ये और सुंदर लग रही है। फ्रंट ग्रिल आपको 4th जेन होंडा सिटी की याद दिलाएगी, या 3rd जेन, आई एम सॉरी। फॉग लैंप्स आपको मिल जाएंगे। जो बम्पर डेप्थ है इट इज़ काइंड ऑफ लेस, नॉट दैट गुड। अंडर द हुड यू गेट 90 PS एंड 110 Nm 4 इंजन 1.2 CVT, जिसकी और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो है स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी। 71,000 ये गाड़ी चल चुकी है एंड इट इज़ द इंजन साउंड्स वेरी नाइस, वेरी रिफाइंड। इंसुलेशन इज़ काइंड ऑफ ओके, बट इसमें आपको मिल जाएगी हुड में ये अगर आप देखें तो ऑल गुड। और कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये जंक्शन पे क्वालिटी फील्स गुड। पैनल गैप्स, रबर बीडिंग, हालांकि इफ़ यू सी दिस इज़ गेटिंग लिटिल वाइप्ड ऑफ। ये चीज़ मेरी पोलो में नहीं है जो कि इससे ज़्यादा पुरानी है। और पैनल गैप्स भी पोलो के इससे पतले हैं इन पर्सन। अंदर स्पेस के लिए बहुत स्मार्टली डिज़ाइन की गई है गाड़ी। अगर आप देखें ये देखिए सीधा जा रहा है बिल्कुल, यहाँ पे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जगह नहीं मिलेगी जो कि आपको पोलो में देखने को मिलेगी, जिसके कारण डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। और अगेन बम्पर डेप्थ जो है वो इट इज़ वेरी मिनिमल, येस इट इज़ वेरी मिनिमल, ज़्यादा नहीं है। और ये कुछ फेक एग्जॉस्ट्स, थोड़े चौड़े पैनल गैप्स, टेल लाइट लुकिंग फाइन, क्रोम का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल एज़ पर माई लाइकिंग, जैज़ SV की बैजिंग। एंड यहाँ पे आपको जो व्हील क्लैडिंग है वो कंप्लीट नहीं मिलती, जिसके कारण जैज़ मुझे पर्सनली शुरू से ही मुझे एक थोड़ी सी पोलो के कंपैरिजन में
उतनी अच्छी नहीं लगती थी जब पोलो अवेलेबल थी। हालांकि आज के कंपैरिजन में तो ये बेलिनो या i20 से काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे भी ये देखिए कितना एक्सपोज लग रहा है, बट ओवरऑल लेंथ इज़ एक्सीलेंट, वेरी नाइस फ्रॉम द साइड। इसका साइज़ बहुत अच्छा है ORVMs का। और इंटीरियर में यू कैन सी सम सॉफ्ट मटेरियल्स है, प्लास्टिक्स या काइंड ऑफ ओके। जो बिल्ड है ना, आई ऑनेस्टली से इट फील्स टाइनी, इट डजंट फील लाइक कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये सॉलिड बिल्ड है। एस क्रॉस की अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो वो बहुत सॉलिड फील होती थी मारुति के स्टेबल से, बट बिल्ड को ना मतलब सिटी या जैज से मतलब कभी भी आप एसोशिएट नहीं करोगे। बट द प्लेटफॉर्म इज़ वेरी सेफ। इसको 4 स्टार्स मिल चुके हैं और ये कुछ हिंजेस आप देख सकते हैं, दे डजंट लुक वेरी मीटी। तो क्वालिटी जो देखिए वॉक्सवैगन स्कोडा चलाते हैं उसको ये ऐसा ही फील होगा कि ये कोई जस्ट इट्स सेम कार इन द मारुति और Hyundai स्टेबल। इट डजंट फील लाइक यूरोपियंस, बट credit should be given where it is due. If you see the plastics, they haven't fade over the years। अगर ये गाड़ी 7-8 साल पुरानी है, और रबर बीडिंग भी जो है वो कहीं कहीं पे ग्रे है, बाकी मोस्टली इट हैज़ स्टेड इंटैक्ट, नॉट वेरी बैड। इंसुलेशन इज़ गुड, रियर में भी इंसुलेशन ये देखिए नीचे भी दी गई है और साइड पे भी आपको दी गई है। 1.2 पहले से ही बहुत रिफाइंड है। हेडरेस्ट्स इन्होंने उतारे हुए हैं जिसके कारण गाड़ी बहुत ही रूमी लग रही है। वो क्वार्टर ग्लास तो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है इसका। सीट्स भी काफ़ी, आई विल से दे आर वेरी ब्रॉड। इंटीरियर इज़ वेरी मच सिमिलर टू होंडा सिटी 3rd Gen विच लुक्स गुड। और अगर आप मार्किंग्स भी देखें तो पुरानी गाड़ी होने के बावजूद भी मार्किंग्स जो हैं वो मिटी नहीं है, मतलब ये चीज़ें जो है ना मिटनी शुरू हो जाती हैं कई और गाड़ियों में, तो इट हैज स्टेड इंटैक्ट। म्यूजिक सिस्टम आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ आफ्टर मार्केट के पीछे से ही लग के आया है, बट ओवरऑल जो कैबिन की फील है इट इज़ एक्सीलेंट, जो एक हैचबैक में मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता। ये मेरे भाई की एलीट i20 से भी मुझे खुली लग रही है गाड़ी। और पीछे भी कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल्स, पावर विंडोज़, ये आप स्क्रू देख सकते हैं। यस, फ्लैट बेंच सीट कवर्स आई बिलीव डले हुए हैं, बट मैट जो है इसकी क्वालिटी अभी तक भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि इट हैज़ बीन रिप्ड ऑफ आफ्टर 7-8 ईयर्स। मैं ये कह सकता हूँ कि 3 बंदे पीछे बहुत आराम से बैठ सकते हैं। तो अगर आप ये सेकंड हैंड कंसीडर कर रहे हैं 3 लाख से ऊपर ही मिलेगी वैसे ये गाड़ी आपको, बिकॉज सेकंड हैंड मार्केट में इसकी डीजल और पेट्रोल दोनों की वैल्यू अच्छी है। तो इफ़ यू आर इन द सेकंड हैंड मार्केट एंड इफ़ यू आर गेटिंग दिस कार, देखिए वो मॉडल पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज अभी तक गाड़ी आ रही है। तो एनीथिंग ओवर 2.75 लैक्स के ऊपर आपको ये पुरानी गाड़ी मिल सकती है, तो आपको ले लेनी चाहिए, बिकॉज 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड जो है इसका वो बहुत ही रिलायबल है, ज़्यादा कोई नोन इश्यूज़ नहीं है। अगर 60-70 हज़ार चली होगी गाड़ी तो डेफिनेटली 50-60-70,000 आप आराम से चला सकते हैं। एसी मैंने चलाया हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, आप देख सकते हैं मेरी सांस भी फूल रही है, तो इट्स अ काइंड ऑफ ओके। पोलो से थोड़ी सी मुझे अच्छी आ रही है, बट इसका जो फ्लो है दैट इज़ वेरी गुड एसी का। और ग्लास एरिया देखिए कितना अच्छा लगता है इसका। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि चौड़ा ए पिलर होने के बावजूद भी आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट्स लगें, बट ये जो हल्का सा इधर ग्लास दिया गया है ट्रायंगुलर शेप में, इट लुक्स रियली गुड। डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा महसूस होता है बिकॉज काफ़ी आगे तक जा रहा है। बॉनेट आपको नहीं दिखेगा बिकॉज इसका फ्रंट जो है वो कोई इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। एंड यस, कैबिन फील इज़ नाइस। ये आपको मैं देखता हूँ सॉफ्ट है, यस दे क्लोज विद सॉफ्ट ऑपरेशन। सन वाइजर आपको मिल जाएगा, दैट टू विद अ कवर, वेरी गुड होंडा, बट देर इज़ नो लाइट, बट वैनिटी मिरर इज़ देयर विद अ कवर। इसमें रेगुलर ही हैं और ये वाइट लाइट्स हैं, ये स्पीकर है। तो आई एम नॉट श्योर ये गाड़ी कितनी पुरानी है, बट ये गाड़ी 71,000 चल चुकी है। कंडीशन लुकिंग फाइन। वो आप यहाँ पे ऑक्स की और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देख सकते हैं। मैट की जो है अभी तक क्वालिटी इज़ ओके। ग्लव बॉक्स साइज इज़ काइंड ऑफ ओके, नॉट वेरी ह्यूज। जो टेक्सचर है डैशबोर्ड का वो ऐसे लुक मार रहा है जैसे ये कोई लेदर है, बट लेदर नहीं है। बट ओवरऑल जो फील है ना इसकी, वो जैसे मेरी पोलो है उसकी वाली फील नहीं है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, पोलो स्टिल फील्स वेरी अप मार्केट, बट इसमें एक वो फीलिंग आ रही है कि ये अब काफ़ी पुरानी गाड़ी में
बैठे हुए हो। तो एक फटाफट थोड़ा सा इसकी ਆਪਾਂ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਚਲਾਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ 1.2 ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ आई वाज होपिंग कि CVT चलाने का मौका मिलता, इट्स अ मैनुअल, तो हाउ इट इज़ टू ड्राइव। इंस्टेंटली आई हैव टू से कि जो द एरिया रिमाइंड्स मी ऑफ माई फादर्स वैगन आर। हर जगह पे मेरा कंट्रोल बहुत अच्छा है, हालांकि ये ORVM काम नहीं कर रहा, बट स्टिल द विजिबिलिटी इज़ एक्सीलेंट। बट एक फीलिंग जो है ना, वो जैसे पोलो जो है ना मेरी अभी तक 1.25 लाख किलोमीटर चल चुकी है, 11 साल के आसपास पुरानी है या 10 साल के आसपास, 2013 में ली थी। जो उसमें एक फ्रेशनेस है ना, अभी जैसे ये गियर बॉक्स, ये देखिए इसमें कितनी सारी प्ले है, या एक जब ये 1.2 IVTEC इंजन जो चल रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ रगड़ रहा है व्हील्स के साथ, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप द व्हील्स। तो शायद ये गाड़ी उतने अच्छे से मेंटेन भी नहीं की गई, आई एम नॉट श्योर। 71,000 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। पिकअप इज़ फाइन, थर्ड गियर में है हम। इंसुलेशन इज़ काइंड ऑफ ओके, बट गाड़ी बहुत जगह से रैटल भी कर रही है। बट अगेन, अगर आज की डेट में मैं सेकंड हैंड मार्केट में हूँ और मैंने अगर बिना देखे कोई गाड़ी लेनी हो, बिना देखे इसलिए बिकॉज पोलो जैसी गाड़ी 1.2 MPI या 1.5 TDI मैं सिर्फ तभी लूँगा अगर उसका सर्विस रिकॉर्ड मुझे मिल जाएगा वॉक्सवैगन में से। अदरवाइज़ मैं किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकता ब्लाइंडली अगर गाड़ी बाहर से सर्विस हुई है। इन गाड़ियों में ऐसा कोई केस नहीं है, इनके इंजन रॉबस्ट हैं, इनके पार्ट्स भी जो हैं बाहर ईजिली अवेलेबल होते थे। ऐसी गाड़ियों के 1.2 जो ये कॉमन है, ब्रायो में भी आता था और होंडा अमेज में भी। तो सेकंड हैंड मार्केट में ऐसी गाड़ियों पे एक ट्रस्ट ज़्यादा बना रहता है, और इसी कारण ये जैज़ की जो रीसेल वैल्यू भी है वो भी काफ़ी अच्छी है। जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इस बिज़नेस में, उनसे मैं पूछता रहता हूँ, तो इस गाड़ी की डेफिनेटली एक जो ऑलरेडी होंडा कस्टमर्स हैं वो अच्छी गाड़ी देख के उठा लेते हैं बहुत जल्द होंडा जैज़ जैसी गाड़ी। चाहे इसका साइज़ है तो वैसे 4 मीटर ही, डिज़ाइन इस प्रकार से की गई है कि स्पेस बहुत बढ़िया है, बट मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आई एम जस्ट फीलिंग लाइक के, क्योंकि सेम सेगमेंट की गाड़ी है, B2 सेगमेंट की, तो जैसे हमारी एलीट i20 या पोलो है, द फील इज़ सेम, बट ऑब्वियसली एक फ्लैट डिज़ाइन है साइड से, दरवाजे बहुत कोई ज़्यादा चौड़े नहीं है, उसके कारण आपको एक ज़्यादा एक अंदाज़ा रहता है साइड्स का। स्टीयरिंग इज़ ऑन द लाइटर साइड, जिसका मतलब कि सिटी में आपको थोड़ी इजी लगेगी ड्राइव करने में, और लेडीज़ को तो और ज़्यादा आसान रहेगा बिकॉज ऑफ द लाइट स्टीयरिंग एंड दिस वाइड ग्लास एरिया। गियर्स का थ्रो अच्छा है, शॉर्ट थ्रोज ही हैं, पोलो जैसा ही है बिल्कुल। ये सेकंड गियर में देखिए, मैं उठा रहा था गाड़ी और इस सेकंड गियर में थोड़ा सा लैग, थोड़ा सा इसको पुश करके देखते हैं। इंजन जितना वोकल हो रहा है उतनी मुझे स्पीड महसूस नहीं हो रही। तीसरे गियर में मैंने पूरा फुल थ्रॉटल कर दिया था, ये अभी मैं फोर्थ में हूँ। स्पीड 60 की है और RPMs जो थे वो 4000 के आसपास थे। ये डेफिनेटली जब अगर अच्छी गाड़ी किसी ने रखी होगी ना, आई एम श्योर कि ये गाड़ी जिसने भी चलाई है वो थोड़ा गड्ढों में मुझे लगता है स्लो नहीं करते। ये मुझे एक ऐसी फील आ रही है इसकी सस्पेंशन या जैसे रैटलिंग हो रही है कार देख के। बट आई एम श्योर कि जो ये गाड़ी मेंटेन करके किसी ने रखी होगी तो इट मस्ट बी इन अ टॉप शेप। कैमरा क्वालिटी इज़ काइंड ऑफ ओके। एडेप्टिव गाइडलाइंस आई थिंक इसमें आई थी अभी। आवाज़ बहुत अच्छी है, एक आपको फीलिंग काफ़ी अच्छी आती है कि जो इंजन की आवाज़ है ना, दैट डेफिनेटली साउंड्स वेरी स्वीट। तो ये मैं कह रहा था कि अगर किसी ने गाड़ी मेंटेन अच्छी की होगी, जैसे मैं अपनी पोलो की बात करूँ, मैंने बहुत अच्छे से अपनी कोशिश की अपनी तरफ से उसको मेंटेन करने की। टाइम से उसके सस्पेंशन चेंज करवा दिए अभी, और बीच में भी सस्पेंशन का काम निकला था वो भी हो गया। अभी मैंने अपना गियर बॉक्स जो क्लच प्लेट्स थी वो चेंज करवाई। तो इट फील्स लाइक न्यू। अगर आप ओडो नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार गाड़ी इतनी पुरानी है। इसमें एक पुरानी वाली फील है। तो ये चलाई पे बहुत डिपेंड करता है। तो मैं अपनी एक ओपिनियन थोड़ी सी होल्ड करके रखूँगा जब तक मैं एक वेल मेंटेन्ड जैज़ नहीं चलाता। बट सेकंड हैंड जैसे मैंने फीगो का रिव्यू किया था कि हालांकि फोर्ड जा चुका है और 3-4 साल 5 साल हो सकता है फोर्ड सपोर्ट दे आपको, तो इसी प्रकार से ये भी एक बहुत वर्क हॉर्स सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ी मैं कह सकता हूँ। ओवर प्राइस्ड स्विफ्ट, ओवर प्राइस्ड
बेलिनो लेने से अच्छा है कि आप अपने 1.5-2 लाख 2.5 लाख बचा के ऐसी गाड़ी अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिल रही हो, जिसका रिकॉर्ड भी क्लीन हो, तो आंखें बंद करके आप ले सकते हो। प्रैक्टिकलिटी आपको मिल जाएगी, सर्विस कॉस्ट विल बी मोर और लेस सेम, पार्ट्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी। होंडा इज है, और लुक्स में भी ये गाड़ी, इसका एक एज है लुक्स में, क्योंकि इट लुक्स प्रीमियम। एंड होंडा का एक जो ब्रांड की स्नॉब है, जो एक इसकी परसेप्शन है, इट इज़ बेटर देन मारुति एंड हुंडई फॉर श्योर। तो फ्रेंड्स, आई वांट टू कंक्लूड कि इफ़ यू आर इन द सेकेंड हैंड मार्केट, इफ़ यू वांट टू बाय अ यूज्ड जैज़, डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज ऑफ द 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। और अगर आपको डीजल भी मिल रहा है इसका ID Tech, और इसका रिकॉर्ड अगर साफ़ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बिकॉज होंडा मीन्स रिलायबिलिटी, होंडा मीन्स ट्रस्ट, होंडा मीन्स क्वालिटी, होंडा मीन्स फिट एंड फिनिश। चॉइस इज योर्स। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों।